मैं भूमि पूजन करके गया। 18 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। कमलनाथ जी, तुम हमारा मेडिकल कॉलेज ही चुरा ले गए। बताओ, कांग्रेस के जमाने में मेडिकल कॉलेज पे काम हुआ क्या? सिवनी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, तो कांग्रेस और कमलनाथ ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। मेरे बहन और भाइयों, हमेशा सौतेला व्यवहार। सिवनी में विकास के जितने काम हुए वो सब केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज भी मैं आपको ये कहने आया हूं, आगे भी विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीचे मामा हैं और जनता का साथ है। अभी भी विकास किया है, आगे भी सिवनी के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपसे निवेदन करने आया, देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, अभी 1000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है। 55,000 पदों पर पूरी हो गई। अभी बाकी भी पुलिस की भर्तियां आवेदन भर दिए गए। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। लेकिन भर्तियां बताओ, जितनी मामा कर रहा है कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? इनके जमाने में अरे इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, याद है कि भूल गए? कोई को ढेला दिया क्या? ढेला नहीं दिया किसी को, ढेला। और अब सुनो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपने बच्चों को बैंक से लोन दिलाएंगे और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और तीसरी, मेरे बेटा सुनना, एक नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सुना है कि नहीं इसके बारे में? जो बेटा बेटी 12वीं पास कर लिया जिनने, या जिनने ITI कर लिया, या ग्रेजुएशन कर लिया, या और उच्च शिक्षा प्राप्त करी, उन सब बच्चों को हमने ये योजना बनाई है कि वो काम सीखने किसी कंपनी में जाएं, प्रदेश में जाएं, चाहे प्रदेश के बाहर जाएं। वो कंपनियां उनको काम सिखाएगी और काम सिखाने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना बच्चों को देगा, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिल सके। मेरे बहन और भाइयों, कल लैपटॉप बटेंगे, लेकिन 12वीं क्लास में जो बेटा बेटी अच्छे नंबर लेके आए हैं, फर्स्ट नंबर अपने स्कूल में, गांव के हो चाहे शहर के हो, तो एक बेटा को और एक बेटी को मामा स्कूटी दिलाने वाला है। वो भी उनको 5वीं पास करके जो 6वीं में गए और दूसरे गांव से स्कूल आते हैं, उनको साइकिल नहीं दूंगा, क्योंकि साइकिल इकट्ठी खरीदते हैं तो कोई टूट गई, कोई फूट गई, ट्रक में लाद के लाए तो पैडल टूट गया, हैंडल टेढ़ा हो गया। इसलिए इस बार तय किया है कि सीधे 4,500 रुपया बेटा बेटी के खाते में डाल दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं है? साइकिल देना चाहिए कि पैसा? अब मम्मी पापा खरीद लेंगे, उसमें क्या बात है, मामा काका खरीदना फिर फालतू। और से उनको भी। और एक बात सुन लो सिवनी वालों, मेरे बेटा बेटी तुमसे भी कह रहा हूं, दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने किया है। अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हुआ, क्लेट के माध्यम से विधि कॉलेज में हुआ, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, फीस कितनी भी हो, वो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ, गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय परिवार दे सकते हैं क्या? तो सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी वो फीस तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा।
ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश की धरती पे करके दिया। और हर समाज के बेटा बेटी, हर जाति के बेटा बेटी, अरे भांजों में क्या भेद करूं कि ये इस समाज से जो समाज से है, सारे भांजे भांजियों तुम मेरे हो और इसलिए सबके लिए करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, मैं जमाना बदलना चाहता हूं। मैं सरकारी खजाने का मौ जनता के कल्याण में जोड़ना चाहता हूं और इसलिए एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। बुजुर्गों, मैंने तीर्थ दर्शन शुरू करी थी, रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी ने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी और अब आने के बाद मैंने तय किया रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने ले जाऊंगा। अरे गरीब को भी हवाई जहाज पे बैठ लेने दो रे, बड़े आदमी तो हमेशा बैठते रहते हैं। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ मेरी लाडली बहनों, ये केवल पैसा नहीं, आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ जरा, आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ। ये हमारी कई बहनें आजीविका मिशन में, सुन लो, अपना संकल्प है दीदी को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी का मतलब एक महीना में कम से कम 10,000 रुपया आमदनी उसकी हो जाए, तो साल भर में 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे लखपति दीदी। और ये हो रहा है, कई बहनें लखपति दीदी बन गई है, लेकिन मेरा टारगेट है एक हमारी आजीविका मिशन की दीदी की आमदनी 10,000 रुपया महीना करके चैन की सांस लेंगे। उसके लिए कई तरह के काम, स्कूल की ड्रेस बनाओ, पोषण आहार बनाओ। अभी अभी हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स, जहां 2 करोड़ तक की वसूली होती है, वहां कोई ठेकेदार नहीं आएगा। बड़ा टोल टैक्स ठेकेदार वसूल करे, छोटा टोल टैक्स वसूल करेंगी मेरी दीदियां, और 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा। पानी की योजनाएं, कांग्रेस के जमाने में बताओ कोई पीने का पानी का इंतजाम किया था? हैंडपंप नहीं लगते थे, हैंडपंप। अब मेरी बहनों, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में पानी देने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और हम आने वाले समय में घर घर टोटी वाले नल से पीने का पानी देंगे। कभी कांग्रेस ने किया? आज समय कम है, विकास के जितने काम करती, जनता की जिंदगी बदलने के जितने अभियान चलाए, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज इसलिए मैंने जन दर्शन किया। जन दर्शन में मैंने एक बूढ़ी माई का कच्चा मकान देखा। उस मकान में मैं गया था और तय किया उस बूढ़ी माँ का मकान बनाया जाएगा। अभी हम चेक में दे रहे हैं, ये चेक उस बूढ़ी माँ को जाके दे देना भाई कि वो अपना मकान बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों के, दीनों के, दुखियों के, किसानों के दुख पीना है। और किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है, व्यापार व्यवसाय ठीक करके सिविनी को समृद्ध बनाना है। और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जरा जोर से बताओ। मामा पे विश्वास है तो मैं आपको वचन देता हूं कि विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और अभी आया हूं तो कुछ और विकास के कामों की चर्चा सिवनी के हमारे विधायक जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि और बाकी लोगों ने की है। और इसलिए उनमें से भी, क्योंकि अभी समय कम है, अगली सरकार में कई चीजें हम और पूरी करेंगे। इनमें से भी सिवनी की आबादी कितनी हो गई भैया? हो गई पक्का? तो सिवनी की 2 लाख आवेदन आबादी हो गई तो सिवनी को नगर निगम बना दिया जाएगा अगली बार। मेरे बहनों और भाइयों, कुरई में महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि है, उसके भवन के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। अभी एक जगह बेटियां मिली, मामा हमारे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई, मठ मंदिर
उस स्कूल की भी नवीन बिल्डिंग बनवाई जाएगी। और हमारा जो नहरों का प्रोजेक्ट है, नहर के पक्कीकरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। आज 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के भूमि पूजन और शिलान्यास के काम हमने किए हैं। उन कामों को मैं नहीं गिना रहा क्योंकि वो आपने सब देखे हैं। हम सिवनी जिले के बरघाट के मंडी जलाशय में नहर विस्तारीकरण का काम भी सर्वे करवाने के बाद हम करेंगे। आपने पावर ग्रिड हाउस तक रोड की बात कही है, वो भी स्वीकृत किया जाएगा। और हमारे वो धनौरा में कॉलेज खोलेंगे हम हर हालत में, क्योंकि और बाकी तहसील और उसके लिए हम एक बार में वर्कआउट कर लूं। वो अपन अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने आने वाला हूं, तब विकास की एक किस्त और देंगे। तब तक मैं देखो झूठ नहीं बोलता, वर्कआउट करता हूं, तो वर्कआउट करके आऊंगा तब और विकास की सौगात दूंगा। आज तो मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको अपने मामा पे विश्वास है, अपने भाई पे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, तो आइए हम सब मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ मिलकर काम करेंगे और फिर से संकल्प लें कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक बोले, जोर से बोले, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? मोदी जी का साथ देंगे, मामा जी का साथ देंगे, अपने भाई का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और खड़े होकर संकल्प करेंगे कि हम मामा के साथ हैं, विकास के साथ हैं, जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ चलेंगे। और अपने अपने स्थान पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक दाएं बाएं, भांजे भांजियो तुम भी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ओर से तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी पहुंचे, जहां पर विकास पर्व के तहत 300 करोड़ से ज्यादा की सौगात सिवनी वासियों को दी है। इसी के साथ जनता के बीच पहुंचते ही उनको बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया, सीधे तौर पर अपनी योजनाएं गिनाई और कहा कि कैसे लाडली बहना योजना है और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री का सीखो कमाओ योजना जो रोजगार के प्रथम चरण में रखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात की तो हर वो योजना जो शिवराज सरकार के कार्यकाल में चलती आ रही है, उनसे जनता को दोबारा रूबरू कराया।